वर्चुअल ऑटिज्म, क्या आपने भी रिसेंटली ये वर्ड कहीं सुना है? क्या आपके मन में भी ऑटिज्म को लेके कुछ क्वेश्चंस हैं? क्या आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि आपके बच्चे को कहीं वर्चुअल ऑटिज्म तो नहीं? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए है। हाय, वेलकम बैक टू सैयद। आज के वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और वो है वर्चुअल ऑटिज्म। पिछले कुछ सालों में वर्चुअल ऑटिज्म के केसेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं और वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में बहुत से सवाल हैं जो हम सब लोगों के माइंड में हैं। तो आज हम वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में ये जानेंगे कि वर्चुअल ऑटिज्म क्या है, वर्चुअल ऑटिज्म को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, और अगर आपके बच्चे को ऑलरेडी वर्चुअल ऑटिज्म है तो उसे डील कैसे करना है। 0 to 5 years का एज बहुत क्रूशियल एज होता है बच्चों के लिए। दिस इज द एज वेयर मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट हैपेंस। ये वो एज होती है जब बच्चा अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सबसे ज्यादा सीखता है। दूसरों को देखकर इमिटेट करके बहुत सारी चीजें सीखता है और आसपास की चीजों को टच करके फील करके बहुत सारे सेंसरी स्टिमुलेशन उसे मिलते हैं, विच इज इम्पोर्टेंट बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इस एज में अगर 4 घंटे से ज्यादा का स्क्रीन टाइम बच्चों को एक्सपोज किया जाता है तो ये सारे सेंसरी स्टिमुलस उसे मिल नहीं पाते एंड ग्रे मैटर स्पेशली ब्रेन में बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेफ्ट एंड राइट कोऑर्डिनेशन ऑफ द ब्रेन। इसकी वजह से बहुत सारे सेंसरी इश्यूज, बिहेवियरल इश्यूज, आई कांटेक्ट इश्यूज बच्चे में नजर आने लगते हैं और इसी कंडीशन को विच इज वेरी क्लोज टू ऑटिज्म, वर्चुअल ऑटिज्म कहा जाता है। एक बेसिक क्वेश्चन है जो हम सबके दिमाग में आता है और वो ये कि हमारे बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है या क्लासिक ऑटिज्म है। तो चलिए बात करते हैं कि वर्चुअल ऑटिज्म और क्लासिक ऑटिज्म के बीच में डिफरेंस क्या है। एक फैक्टर जो बड़ा ध्यान देने वाला है वो ये कि आपने बच्चे के अंदर सिम्टम्स कब नोटिस करें। अगर वो शुरुआती महीनों में आपने नोटिस किए हैं, 8 महीने 10 महीने की उम्र में जब बच्चा नॉर्मली आई कांटेक्ट देना शुरू करता है या फिर बैबलिंग शुरू कर लेता है और आप देख रहे हैं कि वो आई कांटेक्ट और बैबलिंग नहीं है उस टाइम पे, तो काफी हाई चांसेस हैं कि ये क्लासिक ऑटिज्म का केस हो। लेकिन अगर शुरुआती सिम्टम्स नहीं है, बच्चा बहुत अच्छे से आई कांटेक्ट दे रहा है, स्माइल कर रहा है, बैबलिंग कर रहा है और 15-18 महीने की उम्र में अचानक से वो चीजें रिग्रेस कर जाती हैं और सिम्टम्स नजर आने शुरू हो जाते हैं, देन देयर आर हाई चांसेस कि ये वर्चुअल ऑटिज्म। इसके अलावा एक चीज और है कि क्लासिक ऑटिज्म के अपने कुछ क्लासिक ट्रेट्स होते हैं, जैसे टो वॉकिंग करना, चीजों को लाइन अप करना, विजुअल स्ट्रीमिंग, आंखों को बिल्कुल कोने में ले जाके फिर देखना, या हैंड फ्लैपिंग करना। तो ये क्लासिक सिम्टम्स आपको अगर बच्चे में नजर आ रहे हैं देन मोस्ट लाइकली इट इज क्लासिक ऑटिज्म। तो ये कुछ चीजें हैं जो क्लासिक ऑटिज्म और वर्चुअल ऑटिज्म को डिफरेंशिएट करती हैं। इन पास्ट फ्यू इयर्स ड्यू टू पैंडेमिक एंड अदर लाइफस्टाइल चेंजेस हमारे बच्चों पर ड्रास्टिक इम्पैक्ट हुआ है। मेनी अ टाइम्स एज पेरेंट्स हम अपने ही बच्चों को स्क्रीन्स पकड़ा देते हैं। मोबाइल फोन्स, आईपैड्स अक्सर हर बच्चे के हाथ में पाया जाता है। हम अपनी कन्वीनियंस जरूर देखते हैं लेकिन वहां बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो जाता है। बहुत ज्यादा एक्सपोजर स्क्रीन टाइम का बच्चे को डिस्कनेक्ट कर देता है बाकी एनवायरनमेंट से। लेकिन आई वुड से रादर वर्चुअल ऑटिज्म इज अ गुड न्यूज। अगर आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म डायग्नोज हुआ है तो आप इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये आप ही के हाथ में है, क्योंकि मैनुअल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं वर्चुअल ऑटिज्म कॉज करने के लिए, जैसे एनहांस्ड स्क्रीन टाइम, लेस पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन, लेस एक्सपोजर टू एनवायरनमेंट। तो अगर इन चीजों को हम कंट्रोल करते हैं, यानी कि स्क्रीन टाइम को कम कर देते हैं, लेस देन 1 आवर, पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन को हम बढ़ा देते हैं और बच्चे का एनवायरनमेंट से एक्सपोजर, जहां बच्चा पार्क में जाके खेल रहा है, चीजों को टच कर रहा है, महसूस कर रहा है, फील कर रहा है,
पेरेंट्स बच्चे के साथ इंटरेक्ट करते हुए खेल रहे हैं। इस तरह के गेम्स से, इस तरह के अर्ली इंटरवेंशन से वर्चुअल ऑटिज्म बहुत ही जल्दी रिवर्स किया जा सकता है। इनफैक्ट 2 से 3 महीने में आप बच्चे में काफी नोटिसेबल चेंजेस नोटिस करेंगे। आई कांटेक्ट इंप्रूव होने लगेगा। अगर स्पीच नहीं है तो 1 to 2 वर्ड स्पीच भी डेवलप होने लगेगी। एंड विद इन अ स्पैन ऑफ मैक्सिमम 1 ईयर वर्चुअल ऑटिज्म को आप कंप्लीटली रिवर्स कर पाएंगे। एंड हम लोग ये नहीं बोल रहे कि स्क्रीन टाइम को आपने बिल्कुल जीरो करना है, वो आप शायद कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि प्रैक्टिकली उसको करना बहुत मुश्किल होगा। दूसरा ये कि स्क्रीन टाइम को अगर हम एकदम से कम करेंगे, एकदम से जीरो करेंगे, तो बिकॉज बच्चा अभी तक स्क्रीन टाइम का जो स्टिमुलस उसको मिल रहा है उसके ब्रेन को, उसका एडिक्ट हो चुका है, तो वो फ्रीक्वेंट मेल्टडाउन्स होंगे, बच्चा टैंट्रम्स थ्रो करेगा, फैल जाएगा, वो दैट इज समथिंग विच इज नॉट सजेस्टेड। तो स्क्रीन टाइम को जिस तरीके से धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया गया है, धीरे धीरे करके बढ़ाया गया है, उसी तरीके से उसको धीरे धीरे करके कम भी करना होगा। एंड व्हाई आई एम सेइंग कि उसको जीरो नहीं करना, बिकॉज ऑडियो विजुअल लर्नर्स होते हैं हमारे बच्चे, वो चीजें देखकर सुनकर डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू अच्छा सीखते हैं। तो हमें स्क्रीन टाइम को मिनिमम करना है, लेकिन उसको स्मार्टली यूज करना है। हम बच्चे को क्या दिखा रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं यूजिंग द स्क्रीन्स, वो इंपॉर्टेंट है। तो रादर देन फास्ट मूविंग विजुअल्स जो बच्चे देखते हैं, लाउड नॉइसेस जो मोबाइल स्क्रीन पे नॉर्मली देखते हैं, उसको रिड्यूस करना है और सेंसफुल लर्निंग उनको देनी है हमने वहाँ पे, जहाँ पे हम बच्चे को एनवायरनमेंट से, आसपास की चीजों से कनेक्ट करने के लिए, उसकी वोकैबुलरी बिल्ड करने के लिए, उसे सोशल कॉन्वर्सेशन सिखाने के लिए, एक्टिविटीज जो रोजाना की है वो सिखाने के लिए हम स्क्रीन टाइम का स्मार्टली यूज कर रहे हैं। लर्निंग टू लाइफ एक ऐप है जो हम लोगों ने डेवलप किया है, वो पर्टिकुलरली इसी पर्पस के लिए डेवलप किया गया। तो ऊपर कार्ड में उसका लिंक है, इफ यू वांट तो आप उस पर क्लिक करके और इन्फॉर्मेशन उसके बारे में ले सकते हैं। एंड सिर्फ एक चीज का ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप स्क्रीन के थ्रू, डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू आप जब बच्चे को कोई चीज सिखा रहे हैं, तो सिर्फ देखकर सुनकर बच्चा सीख लेगा ये मत मानिएगा। आपने उस लर्निंग में उसके साथ रहना है, और जो भी कुछ बच्चा वहां पे सीख रहा है उसको रियल लाइफ एनवायरनमेंट में बच्चे के साथ प्रैक्टिस कराना है, उसको रियल लाइफ में भी वो चीजें दिखानी है, इंट्रोड्यूस करानी है, और उस लर्निंग को उसके साथ सीखना है। तो इट हैज टू बी ए जॉइंट एफर्ट, जहाँ पे कि आप उस स्क्रीन टाइम को, जो लर्निंग टाइम है, उसको एज एन इंटरैक्टिव कॉन्वर्सेशन बच्चे के साथ ले रहे हैं। आप इंटरैक्ट भी कर रहे हैं, बच्चा आपसे बात कर रहा है, आप बच्चे से बात कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप सिखा रहे हैं बच्चे को। सो यूज स्क्रीन टाइम सेंसिबली एंड स्मार्टली एंड रिड्यूस इट, धीरे धीरे करके टेपर डाउन कीजिए उसको। एक बात और बहुत ध्यान देने वाली है, अक्सर हम लोग बहुत ज्यादा रिसर्च में लग जाते हैं कि मेरे बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है, क्लासिक ऑटिज्म है, ADHD है, एस्पर्जर्स है। वेल, इट इज इम्पॉर्टेंट टू गेट द डायग्नोसिस, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम रिसर्च में वेस्ट मत कीजिए। अल्टीमेटली all these are labels to your child and it doesn't matter. आपने अल्टीमेटली अपने बच्चे के साथ काम करना है। जितना जल्दी आप उसके साथ इंटरवेंशन स्टार्ट करेंगे, उतना जल्दी ही बच्चे के साथ आपको रिजल्ट मिलेंगे। सो वी वुड से डू नॉट वेस्ट एनी टाइम। अपने बच्चे के जैसे ही आप सिम्टम्स नोटिस करते हैं, ये एक्शंस जो आपने लेने हैं वो किसी भी केस में आपके बच्चे के लिए बेनिफिशियल ही होंगे, फ्रूटफुल होंगे। सो डू नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड स्टार्ट वर्किंग विद योर चाइल्ड राइट नाउ। इस फास्ट पेस्ड लाइफ में ये हम सभी के साथ होता है कि अगर हम अपने ऑफिस के काम में बिजी हैं, पर्सनल काम में बिजी हैं, बच्चे को भी अटेंशन चाहिए, तो हम लोग उसको बैलेंस करने के लिए बच्चे को फोन दे देते हैं। वो बच्चा वहां पे अपना फोन में बिजी है और हम लोग अपना काम कर लेते हैं। इट बिकम्स कन्वीनियंट फॉर अस, इट बिकम्स कन्वीनियंट फॉर द चाइल्ड। हमें ये करते हुए ये अंदाजा नहीं होता कि उसका बच्चे के ऊपर क्या असर होने वाला है। लेकिन जब हमें पता लग जाता है कि वर्चुअल ऑटिज्म है, उस समय पे उसे डील करने का हमारे पास अब 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता ये है कि हम गिल्ट के पास पे चले जाएं कि हमने अपने बच्चे के साथ क्या कर दिया, हमने इतना ज्यादा फोन का एक्सपोजर क्यों दिया, अब उसका स्पीच कैसे आएगी, पता नहीं कभी नॉर्मल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो सारी की सारा गिल्ट आपके ऊपर आता है। और दूसरा रास्ता ये है कि उस गिल्ट को साइड में रख के हम बच्चे के साथ काम करना शुरू करें,
स्क्रीन टाइम अगर ज्यादा है उसको कम करना शुरू करे, अपना इंटरेक्शन कम्युनिकेशन बच्चे के साथ बढ़ाना शुरू करें, स्क्रीन टाइम को स्मार्टली यूज करना शुरू करें लर्निंग के लिए। अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे ना तो चॉइस आपके पास है। यू हैव टू चूज, इज योर गिल्ट इंपॉर्टेंट और इज योर चाइल्ड इंपॉर्टेंट। तो हमने इस बारे में तो बात कर ली कि वर्चुअल ऑटिज्म क्या है और उसे रिवर्स करना है हमने, लेकिन उसको रिवर्स करने के लिए क्या टेक्निक्स यूज करेंगे उसके बारे में अभी हमें डिटेल में बात करना बाकी है। एक चीज तो पक्की है कि वर्चुअल ऑटिज्म के केस में हमें स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करना है, लेकिन स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करने के लिए कुछ और एक्टिविटीज को इंट्रोड्यूस करना भी बहुत जरूरी है। वो कौन सी एक्टिविटीज होंगी जिन्हें हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं स्क्रीन टाइम रिड्यूस करने के लिए और वर्चुअल ऑटिज्म को रिवर्स करने के लिए, उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा सब्सीक्वेंट वीडियोस में हम लोग 2 और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। नंबर 1, पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जिससे बच्चे को मैक्सिमम बेनिफिट मिले, और दूसरा बच्चे के आई कांटेक्ट पे कैसे काम करना है। ये सभी एक्टिविटीज चाहे आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है या क्लासिक ऑटिज्म, इन एनी केस आपके बच्चे को हेल्प करने वाली है। सो डू नॉट वेस्ट एनी टाइम in research or guilt and start working with your child right now, क्योंकि जो आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। See you very soon in our next video with some interesting tips जो आपके बच्चे को हेल्प करने वाली। Till then, take care. Bye bye.